हेलो दोस्तों, आज हम लोग नागपुरिया ग्रामर में हम लोग वर्ण और ध्वनि पढ़ने वाले हैं और ये भी एग्ज़ाम के रिलेटेड से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जेएसएससी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या फिर जेपीएससी कर रहे हैं या उत्पाद पुलिस है या आगामी आने वाले बहाली है, उस सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। बाकी बात सारा वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण हम लोग के कहता है, हम लोग के ध्वनि और क्या है पढ़ेंगे, वर्ण। दोनों ध्वनि और वर्ण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि को देखते हैं कि ध्वनि बोलते किसको है, ध्वनि बोलते किसको है और किस तरह से ध्वनि को हम लोग जानते हैं। कहता है ध्वनि शब्द कर प्राण है के, ध्वनि शब्द कर क्या है, प्राण है। बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जाला, और बिना ध्वनि के शब्द को कल्पना नहीं किया जा सकता है। जब कोनो आदमी ध्वनि कर मुंह से फूटेला मतलब बोलना, फूटेला तो ई ध्वनि कर अपन अर्थ होवेला। तो ध्वनि को क्या होता है, अपना अर्थ होता है। तो ध्वनि हम लोग देखें कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि शब्द का एक क्या है, प्राण है। ध्वनि शब्द का एक क्या है, प्राण है। जो बिना ध्वनि कहता है, जो बेगर ध्वनि के शब्द का कल्पना करना, बिना ध्वनि का शब्द को कल्पना करना क्या है, नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं। जबकि कोनो आदमी ध्वनि कर मुंह से जब फूटता है, फूटेला मतलब बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, हम लोग ध्वनि कहते हैं। ध्वनि समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्वनि जैसे एग्जाम्पल में हम लोग के क्या दिया है, आ, एक क्या हुआ, जो हम लोग के बोल रहे हैं, निकल रहा है आ, तो हम लोग के क्या हुआ, ये ध्वनि हुआ। आ जो लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, जो लिखा हुआ उस शब्द है, जो हम मेरे मुंह से निकल रहा है, वो क्या हुआ, हम लोग का ध्वनि हुआ। ई ऊ आओ, ये सब हम लोग के क्या हुआ, ध्वनि हुआ। जिसे क्या कहता है, और फिर जब ध्वनि लिखित रूप देवेला, जब ध्वनि लिखित रूप देवल जाएला, तब इके वर्ण कहल जाला। जब ध्वनि के एक लिखित रूप दिया जाता है, लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बारे में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं, ध्वनि पढ़ लिए, समझ भी लिए, समझ में भी आया होगा। अब देखते हैं वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण क्या कहता है, वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जायला जेकर खंड नी करल जाय सकेला। यानी कहता है कि हम लोग वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता, यानी तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जैसे आ को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। ई को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। ऊ को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। तो वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो फिर क्या कहता है, हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जायला। हिंदी जैसा ही नागपुरी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हिंदी में 52 वर्ण है। हिंदी में हम लोग जानते हैं कितना वर्ण है, 52 वर्ण है। जबकि नागपुरी में 33 वर्ण है। नागपुरी में कितना वर्ण है, 33 वर्ण का प्रयोग हम लोग का नागपुरी में होता है। फिर क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि वर्ण समूह के 2 भाग में बांटल गया है। यानी वर्ण समूह में वर्ण को 2 भाग में बांटा गया है। पहला हम लोग का है स्वर वर्ण समूह, दूसरा है व्यंजन वर्ण समूह। दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण समूह। तभी हम लोग देखिए वर्ण हम लोग उसको बोलेंगे जिसको खंड नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। और देखिए वर्ण को देवनागरी लिपि की तरह ही लिखा जाता है। वर्ण में हम लोग का नागपुरिया में वर्ण 33 होता है, और वर्ण का 2 भेद होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है और एक स्वर वर्ण होता है। तो हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण क्या होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं स्वर वर्ण समूह। स्वर वर्ण समूह को देखने हैं, डिफिनेशन क्या कहता है इसका। कहता है स्वर उ मन के कहना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के करल जाला। स्वर वर्ण हम लोग उसको कहते हैं जिसका उच्चारण किसी बाधा का, मतलब किसी रुकावट का, बिना रुकावट का जो किया जाता है, और उसके साथ कोई सेंटेंस दूसरा नहीं आता है। जैसे देखते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जैसे आ जो हम लोग बोलते हैं, ये कोई बिना बाधा के बोला जाता है, इसका अलावा दूसरा कोई और व्यंजन इसमें मौजूद नहीं होता है। ई
उ ये कैसा स्वर है? हर्ष स्वर है। कैसा स्वर है? हर्ष स्वर। आ ई उ दीर्घ स्वर है। क्या है? जिसे हम लोग बोलते हैं आ ई उ दीर्घ मतलब लंबे समय तक बोलते हैं। उ लंबे समय तक उच्चारण होता है। ई लंबे समय तक उच्चारण होता है। इसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ए ओ ये सब क्या होता है? संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। ए ओ सब जोड़ने की काम करता है, एक दूसरे के बताने की काम करता है। ए उ तो ये कैसा स्वर होगा? संयुक्त स्वर हो गया। नोट में कुछ लिखता है कि नागपुरिया में ए और ओ कर उच्चारण नी कर बराबर होवेला। नागपुरिया में ए और ओ का उच्चारण नहीं के बराबर होता है। तो हम लोग को ये स्वर वर्ण था। और आगे देखते हैं हम व्यंजन वर्ण। तो हम लोग व्यंजन वर्ण देखेंगे। और व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या कहता है? व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण समूह। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकरार होवेला। यानी व्यंजन वर्ण समूह में क्या होता है कि स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण किया जाता है। स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। जैसे जैसे क हम लोग उच्चारण कर रहे हैं क, तो इसमें भी क्या आ रहा? आ रहा है ना? क आ रहा आ, तो आ हम लोग के क्या हुआ? स्वर वर्ण हुआ। और क हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, तो यही बोला जाता है कि व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण किया जाता है। तो हम लोग बोल रहे हैं क, तो इसमें क्या आया? क प्लस अ बराबर का हुआ क। उसी तरह से ख, तो ख में क्या हुआ? क प्लस अ तो हुआ ख, लास्ट में आ रहा। उसी तरह से हम लोग देखिए एग्जाम्पल, तो इसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल है। च तो लास्ट में आ रहा, च बोलते हैं ह, लास्ट में ह आ रहा। तो इस टाइप से हम लोग के क्या हुआ? व्यंजन वर्ण हुआ। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण नागपुरिया में व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग का यहाँ लिखा हुआ है क्या? क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब इस यहाँ क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग को नहीं लिया जाता है। च वर्ग में च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, इया को नहीं लिया जाता है। ट वर्ग में ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, न हो गया। प फला में देखेंगे तथ में त, थ, द, ध, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला यहाँ ना नहीं होता, ये ना यहाँ होता है। प फ में देखेंगे प, फ, ब, भ, म, ये सब हम लोग की क्या हुआ? नागपुरिया व्यंजन हुआ। यानी नागपुरिया में व्यंजन हुआ। और हम लोग क्या आता है? य, र, ल, व, स, ह, ड, डी जो होता है, ये सब हम लोग के नागपुरिया व्यंजन है। अब हम लोग ध्वनि भी पढ़ लिए। ध्वनि किसे बोलते वो भी देख लिए। वर्ण भी पढ़ लिए। वर्ण का 2 टाइप्स होता है, वो भी देख लिए। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको बोला जाता है वो भी देख लिए। व्यंजन वर्ण किसको बोला जाता है वो भी देख लिए। व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है वो भी देख लिए। अब देखेंगे कुछ कुछ ऐसा नागपुरिया में होता है कि कोई कोई वर्ड को उच्चारण नहीं किया जाता है, कोई कोई वर्ड की जगह पर दूसरा शब्द वर्ड यूज किया जाता है। तो वो सब के बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग अब कुछ कुछ देखेंगे कि अक्षर कैसे लुप्त हो जाता है नागपुरिया में। तो पहला हम लोग के क्या है? कहीं कहीं च वर्ण कर आखिर अक्षर इया कर व्यवहार करल जाला। क्या कहता है कि कहीं कहीं क्या होता है? च को इया में बदल जाता है। क्या होता है? च इया में बदल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे चिया, ये कहते हैं च का होता है इया में बदल जाता है। उसी तरह से देखते हैं ये मूर्धन्य वाला न होता है, न कर उच्चारण न, ये वाला न से नल वाला में बदल जाता है। जैसे गुण, तो ये वाला ये सब गुण हो जाता है, बदल जाता है। उसी तरह से तालब सा पेटकटा सा कर उच्चारण स या ए में बदल जाता है, स या ए में बदल जाता है। जैसे दोष, तो ये दोष हो जाएगा, ऐसा दोष लिखाता है। तो हम लोग का यहाँ ध्वनि और वर्ण समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।